मध्य प्रदेश आदिवासी एकता महासंघ मध्य प्रदेश राज्य समिति के द्वारा आह्वान पर मध्य प्रदेश के 22 जिलों से आदिवासी राजधानी भोपाल की यादगारें शाहजहानी में एकत्रित हुए, जहां से वह राज्य भवन का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस द्वारा आदिवासियों को यादगार शाहजहानी पार्क में रोका गया, जहां से उनके 5 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिलने पहुंचा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उनके द्वारा मांग की गई है कि प्रदेश में वनाधिकार कानून पर अमल नहीं किया जा रहा है। वन भूमि पर पीढ़ियों से काबिज आदिवासियों को पट्टे देने की बजाय मध्य प्रदेश सरकार और वन विभाग बेदखली अभियान चलाकर बेदखल कर रहा है। वन व राजस्व भूमि पर कब्जा धारियों को पट्टा, अभ्यारण्य और बांधों का नाम पर आदिवासियों की बेदखली पर रोक लगाई जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर अमल किया जाए। की वजह से पहले दिन 40 आदिवासी बच्चे मरते, जैसे नीना जी बता रहे थे। और जब तक हमारी पार्टी के नेता बल्ला सिंह गौड़, सुंदर सिंह बघेल और हम लोग भोपाल से पहुंचते हैं, तब तक मरने वाले 100 हो जाते हैं। और जब हम लौट कर आते हैं, भोपाल में मुख्यमंत्री से मिलते हैं, मरने वाले बच्चों की संख्या 400 हो जाती है आसपास के सारे गांव में, और 400 के 400 आदिवासी। ये चौफाल नाम का जो गांव है वो सीधी से 20 किलोमीटर दूर है। हम जब उसमें घुसे तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा मकान बना हुआ था। हमने पूछा ये किनका है? उन्होंने कहा कि अर्जुन सिंह जी के भाई साहब सज्जन सिंह जी का गांव है। हमने कहा बच्चे हमको सबके प्यारे हैं, लेकिन अर्जुन सिंह जी के बड़े भाई सज्जन सिंह के घर में मलेरिया की वजह से कोई मौत हुई क्या? उन्होंने कहा नहीं हुई। हम दूसरे मकान में गए, वहां पर मालूम पड़ा कि ये सीधी जिले के सबसे बड़े आरतिया का दुकान का मकान है। हमने कहा कि उनके बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, लेकिन उनके घर में किसी की मौत हुई क्या? नहीं हुई। सारा ऐसा कौन सा मच्छर है जो केवल आदिवासियों के बच्चों को ही काटता है, बाकी बच्चों को काटता ही नहीं है? ये मच्छर है कुपोषण का मच्छर, ये मच्छर है गरीबी का मच्छर। और ये गरीबी का मच्छर फैला हुआ है। 5 किलो देंगे, 5 किलो। अरे ये 5 किलो देने के पहले 33 किलो मिला करते थे। सस्ती दरों पे मिलते थे, मुफ्त में नहीं मिलते थे, लेकिन सस्ती दरों पे मिलते थे। आज 5 किलो मुफ्त में दे रहे हो, बाकी 30 किलो बाजार से खरीदने पड़ रहे हैं 4 गुना 5 गुना दर पर। ये हम पे मेहरबानी की है या हमारी जेब काटी गई है? वो हमको प्रजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम मरते हैं मच्छर से 400 बच्चे, तो हम आदिवासी होते हैं, लेकिन जब उनको वोट लेना होता है तब हम हिंदू हो जाते हैं। अब गांव गांव में एक जनेऊ डालकर, टीका लगाकर, चुटिया बढ़ाकर, घंटा बजाते हुए पहुंच रहे हैं लोग आपको जगाने के लिए। तुम गौड़ नहीं हो, तुम पनिका नहीं हो, तुम कोल नहीं हो, तुम हिंदू हो। वो जब गांव में घुसते हैं, हमारे पास जमीन होती है, उनके हाथ में घंटा होता है। और जब वो मंदिर बनाकर हमें हिंदू बना लेते हैं, तब उनके पास जमीन होती है, हमारे हाथ में घंटा रह जाता है। इस साजिश को समझने की आवश्यकता है। हम आदिवासी हैं तब से, जब से कोई धर्म पैदा नहीं हुआ था, कोई भगवान पैदा नहीं हुआ था। आदिवासी तब से हैं। हम प्रकृति को पूजते हैं, बड़ा देव को पूजते हैं, नदी को पूजते हैं, हम अपने गांव के पेड़ों को पूजते हैं, हम अपने कुलवे के किसी पुरखे को पूजते हैं। हम कहीं घंटा बजाने के लिए नहीं जाते, हम कहीं यज्ञ करने के लिए नहीं जाते, लेकिन अब वो आ रहे हैं, हमें अपने हाथ में घंटा लेकर आ रहे हैं। और थोड़े दिन बाद हमारे हाथ में घंटा रह जाएगा, जमीन उनके पास पहुंच जाएगी। इस साजिश को भी समझने की जरूरत है। आदिवासी संस्कृति मजबूत संस्कृति रही है। हमारे यहाँ औरतों को दहेज के लिए नहीं मारा जाता।